मैं शक्ति मोहन वर्मा। वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे होंगे कि कैसे वर्क और हाउस होल्ड की चीज़ों को मैनेज किया जाए, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये मैं उन सारी लेडीज़ के लिए है जो वर्क भी करती हैं और अपना हाउस होल्ड को भी देखती हैं, अपनी घर गृहस्थी को भी देखती हैं। मैं खुद भी एक हाउस लेडी हूँ। क्योंकि मैं अपनी चीजें शेयर कर रही हूँ तो मैं अपनी फीलिंग्स आपको बता रही हूँ कि जब मैंने अपना चैनल शुरू करने का सोचा तो पहले तो मुझे बहुत प्रेशर सा महसूस हुआ। मेरी बेटी अभी छोटी है और मुझे उस पर पूरा टाइम फोकस करना पड़ता है। तो अभी नया उसका एडमिशन कराया है तो उसकी पढ़ाई पर बहुत फोकस करना पड़ता है। तो और घर का भी चीजें देखनी है, सारा काम। तो पहले मुझे थोड़ा सा प्रेशर सा महसूस हुआ कि मैं शुरू तो करने जा रही हूँ पर क्या मैं कर पाऊंगी, क्योंकि ये काम भी जो है ना, ये वीडियो बनाना, इसमें मेहनत बहुत लगती है। वीडियो बनाना, फिर उसे एडिट करना, फिर उसे अपलोड करना और इसके बाद भी इंतजार करना कि आप लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे या नहीं। लोग पसंद करते हैं कंटेंट्स, बहुत लोग नहीं करते हैं। तो पहली बात तो जितने ब्लॉगर्स हैं, जितने यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उन सबको मैं हैट्स ऑफ करती हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो मैंने जो प्रोसेस अपनाई अपना मैनेज करने के लिए सारी चीजें, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिए, आप जितनी भी लेडीज हैं, मैं आपको जो वर्क भी करती हैं और घर को भी संभालती हैं, वो कभी ना कभी मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज क्या है? मैनेजमेंट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में लेडीज बेस्ट होती हैं, ये मेरा मानना है। लेडीज बहुत अच्छा मैनेजमेंट करती हैं अगर वो कायदे से करे तो आपको वर्क भी देखना है, घर भी देखना है, सारी चीजें करनी है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो मैंने अपने लिए क्या किया, मैं जब मेसिंग होने लगा, सारी चीजें बहुत ज्यादा हौच पौच सी लगने लगी, तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया। जैसे हम छोटे थे तो हम एक टाइम टेबल बनाते थे जब हमारे एग्जाम्स होते थे, और एग्जाम्स टाइम में हम टाइम टेबल के हिसाब से अपनी पढ़ाई करते थे और हम बहुत रिलैक्स होते थे। और ऐसा ही स्कूल्स में भी होता है कि पीरियड वाइज चलता है, सब पीरियड्स चलते हैं और पीरियड में इसके बाद अब ये पीरियड चलेगा, इसके बाद अब ये पीरियड चलेगा। तो वो एक स्कूल का मैनेजमेंट होता है बच्चों की पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर। तो जैसे ये सारी चीजें हैं, उसी तरह हमें अपनी लाइफ में एक टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी बात यकीन मानिए कि जब आप एक कॉपी और पेन लेके अपना एक शीट पे अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे और उस हिसाब से अपने वो 24 घंटे के जितने भी आवर्स हैं उनको आप मैनेज करिए। आपको किस टाइम पे क्या काम करना है। और सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो चीज है, वो टाइम टेबल से भी पहले जो है, वो मैं बता रही हूँ कि आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है। तो हम विमेन क्या करती हैं कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान कम रखते हैं, क्योंकि हम अपनी फैमिली के कामों में इतने व्यस्त होते हैं, बच्चे को देखना, हस्बैंड को देखना, तो हम अपनी हेल्थ पे बिल्कुल फोकस उतना नहीं कर पाते हैं। तो आप एक टाइम टेबल, एक स्केड्यूल बनाएंगे सब चीजों का, एक टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे तो आपको हर चीज के लिए टाइम मिलेगा। आपको पता होगा, ये शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा काफी। जब एक बार आप हैबिचुअल हो जाओगे, आप रूटीन में आ जाओगे, जब आपको पता है कि, और उसमें आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है। क्योंकि मेरे हिसाब से मैं सोचती हूँ कि पहले जब अपनी हेल्थ अच्छी होगी तो ही हम घर में सबके लिए, सबकी हेल्थ के बारे में सोच सकते हैं, सबका ध्यान रख सकते हैं। जब हम अपना खुद का ध्यान रखना जानेंगे तो, जब हम अपना खुद का ही ध्यान नहीं रखेंगे, वो कहते हैं ना, जब जो चीज आप खुद फॉलो नहीं करते हो, आप किसी को कैसे फॉलो करा सकते हो। तो मैं अपनी चीजें जो खुद फॉलो करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी इन टिप्स को फॉलो करिए। मैं एक रूटीन आने में मुझे टाइम थोड़ा सा लगता है, मुझे रूटीन, बट फिर मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे इतने टाइम पे अपनी वीडियो बनानी है या फिर मुझे इतने टाइम पे एडिटिंग करनी है। जब मुझे फ्री टाइम मिलता है, मैं और चीजों का कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मैं प्रायोरिटी वाइज काम करती हूँ। जब आप अपनी डेली वर्क में प्रायोरिटी वाइज काम को लेना शुरू करते हैं कि सबसे पहले इस वक्त आपको क्या जरूरी है, तो मॉर्निंग का टाइम मेरा सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि मुझे किचन का काम देखना। तो मेरा किचन का जितना वर्क मॉर्निंग का है, जितना कुछ मैं निपटा सकती हूँ मॉर्निंग के टाइम में, वो मैं फिनिश कर लेती हूँ जल्दी से जल्दी। उसमें मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। मेरा योगा भी होता है, एक्सरसाइज भी होती है और हल्का फुल्का सा वर्कआउट में ज्यादातर मॉर्निंग में नहीं करती, वर्कआउट में ज्यादातर इवनिंग में रखती हूँ, क्योंकि वर्कआउट का टाइम बहुत ज्यादा मॉर्निंग में नहीं मिल पाता है। बट ये थोड़ा बहुत 20-25 मिनट का योगा, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, एंड ये ऑल मैं मॉर्निंग में करती हूँ थोड़ी देर के लिए। और आपको आने वाले ब्लॉग में आप उनका भी वीडियो देखेंगे।
करना, और मैं जो जिन जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा मिला है, जिनसे मेरी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी हो पाई है, और जो चीज़ें मुझे इतना फायदा करती हैं, वो मैं ऐसे खाली नहीं जाने देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ का और लोगों को ही फायदा हो जिनको ज़रूरत है। आपका एक टाइम टेबल हर चीज़ का जब बन जाएगा तो आपका एक रूटीन बन जाएगा, तो उस रूटीन, और फिर जब वो रूटीन बन जाएगा तो फिर वो हैबिट बन जाएगी। और जब आप इस तरह से करते हैं और आप अपने वर्क को भी टाइम दे पाते हैं और अपने घर में भी चीजें मैनेज करके अच्छे से रख पाते हैं, तो आपको अप्रिसिएशन भी मिलती है सब जगह से, और आपको अपनी अंदर से आपको एक खुशी मिलती है। मुझे एक अंदर से खुशी का एहसास होता है कि मैं अपने बच्चे पे भी ध्यान दे पाऊँ, मैं उसकी भी स्टडीज पे पूरा फोकस करती हूँ। जिस टाइम पे जो काम है मैं उसी टाइम पे वही फोकस करती हूँ, और बाकी चीजें भी साथ में चलती रहती हैं। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी अच्छी लगी हो, क्योंकि जो भी देखे मेरे मन में आता है मैं आप लोग से कह देती हूँ। मुझे लगता है कि मैं किसी फैमिली मेंबर से बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी टिप्स अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो तो आप फॉलो करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।